मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। बड़े भैया, परिचय किस तरह से 14 अप्रैल के देशवासियों को कुछ कहना चाहते हैं? मैं अमर प्रताप सिंह यादव, सिविल कोर्ट आगरा से। हम 134वीं बाबा साहब परम पूजनीय भारत माता की जयंती मना रहे हैं। 134वीं जयंती हम लोग आगरा और पूरे देश में हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। सभी अपने शहरवासियों को और अपने देश के सभी नागरिकों को अपनी तरफ से, अपनी अधिवक्ता टीम की तरफ से हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। जयंती महापुरुषों की मनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती मनाने के साथ हम उनके आदर्श और उनके सिद्धांतों पर चलें और हम लोग किसी भी एक दूसरे से भेदभाव ना करें, किसी भी कम्युनिटी को एक दूसरे को टारगेट ना बनाएं। जितने भी हमारे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया है। हम लोग उनसे हमेशा प्रेरणा लेते आए हैं और हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे और उन्हीं के आदर्शों पर हम लोगों को चलना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने के साथ साथ अपने भाईचारे की भावना को भी बना रखें। जयंती मनाने का हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे समाज की तरह, एक अच्छे देशवासी की तरह हम लोग कार्य करें और जयंती को हर साल से बनाएं। कोई भी एक संदेश मैं ये भी देना चाहूँगा कि बाबा साहब परम पूजनीय भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सिर्फ एक ही वर्ग या कुछ लोग ही इसको ना मनाएं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान से ही हमारा देश चलता है और उनके संविधान की महत्वता को एक वर्ग ही नहीं, पूरा देश उनका ऐसा मंद रहेगा, उसकी महत्वता को जाने, उनको समझें और सभी वर्ग बाबा साहब की जयंती को हर साल से मनाएं। मैं इसी के साथ सभी का धन्यवाद देता हूँ।